एक बड़े समांतर रेखाएं समांतर रेखाएं और त्रियक रेखा, समांतर रेखाएं और त्रियक रेखा। समांतर रेखा जानते हैं क्या आप लोग? किसे कहते हैं समांतर रेखा? ऐसी रेखाएं जिनके मध्य की दूरी जो है सदैव समान रहती। ऐसी रेखाएं जिनके मध्य की दूरी जो है सदैव समान रहती है, उनको अनंत तक बढ़ाने पर भी वो एक दूसरे से नहीं मिलती है या एक दूसरे को नहीं काटती। अनंत तक आप उनको बढ़ाएंगे तो भी वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ऐसी रेखाएं जो हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। किसे कहते हैं समांतर रेखाएं? ऐसी रेखाएं जिनके मध्य की दूरी जो है सदैव समान बनी रहती है, अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, समांतर रेखा कहलाती है। त्रियक रेखा, तिरछी रेखा, ऐसी ये कहलाती है त्रियक रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है? त्रियक रेखा। ये दोनों कहलाती है समांतर रेखाएं, ये त्रियक रेखा। त्रियक रेखा इसको समांतर रेखाओं को काट रही है क्या? यस सर। काटती ही नहीं काटती? हाँ करती है सर। अब इसके आधार पर हम बात करेंगे कौन कौन से कोण बनते हैं, कौन कौन से कोण नहीं बनते हैं। एल एम, एल और एम जो है दो समांतर रेखाएं हैं, और पी जो है या एन मान लो, एन एक तिर्यक रेखा जो इसको, एन क्या है? तिर्यक रेखा जो है एल और एम समांतर रेखाओं को काट रही है दो बिंदुओं पर। एक यहाँ काट रही है और दूसरी यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार काटने पर कोण 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने कोण बन रहे हैं? 8 कितने कोण बन रहे हैं? 8 कोण। अब इस प्रकार देखिए, इस प्रकार जब दो रेखाएं हैं उनको एक त्रिक रेखा काटती है, दो रेखाएं हैं उनको एक त्रिक रेखा काटती है, तो इस प्रकार से कौन कौन से कोण बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनमें आपस में क्या रिलेशन है, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए जब दो रेखाएं हों, चाहे वो समांतर हो या असमांतर, उनको त्रिक रेखा काटती है तो कोण बनेंगे बनेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन जब समांतर होता है तो उन कोणों में संबंध अलग होता है, और समांतर रेखाएं नहीं होती है तो कोणों में संबंध अलग होता है। पहले तो देखिए इस प्रकार जब दो रेखाओं को एक त्रिक रेखा काटती है तो इस प्रकार बनने वाले जो कोणों के समूह है वो कौन से होते, उनकी बात है ना। तो देखिए कोण एक, इस प्रकार बनने वाले कोणों में से कौन कौन से कोण होते हैं हम इसकी चर्चा करेंगे। एकांतर कोण, सबसे पहले हम चर्चा करें किसकी? एकांतर कोण। सबसे पहले हम चर्चा करें किसकी? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण आप लोग जानते हैं क्या किसे कहते हैं? ऐसे जेड नुमा आकृति बनती है, तो जेड का जो ये कोणी आती है यहां पर, इस प्रकार से जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? एकांतर कोण कहलाती है। ये कोण और ये कोण क्या है? एकांतर, यानी तिर्यक रेखा। ये दोनों समांतर है, ये रेखाएं, इसको ये तिर्यक रेखा मान लो, तो तिर्यक रेखा के दोनों ओर बन रहे कि नहीं बन रहे कोण? तो ये एकांतर। अब इसमें इस प्रकार से कौन कौन से कोण बन रहे हैं? एक तो 3 और 5 बन रहा है क्या? जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है सर? जेड बन रहा नहीं आकृति, ऐसे जाके और ऐसे 4 और 6, हाँ बन 4 और 6 भी एक नहीं है। तो देखिए यस सर। अंत एकांतर कोण अंदर की ओर, तो कोण 3 व कोण 5,
और कोण 4 व कोण 6, ये युग्म हो गए। जोड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो एकांत अंत एकांतर कोण का युग्म कौन सा हो गया? कोण 3 और 5 और कोण और 4 कोण 6, कोण 3 और 5 और कोण 4 और 6, ये हो गया अंत एकांतर कोण का युग्म। दूसरा देखिए बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण कौन सा है? कोण 1 और 7। कोण 1 व कोण 7 तथा कोण 2 व कोण 8 और 8, ये कौन से हो गए? ये बाह्य एकांतर कोण हो गए, बाहर की ओर बने हुए। अंत एकांतर कोण 3 और 5, 4 और 6, और बाह्य एकांतर कोण 2 और 8, 1 और 7, इस प्रकार से बनने को। ठीक है। अब दूसरा संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण किसे कहते हैं? सेम उसी प्रकार का बनने वाला जैसे एक के सेम टू सेम एक की तरह कौन सा कोण बन रहा है बताओ देखिए? 5। 5, शाबाश। और 2 की तरह कौन सा कोण बन रहा है? 6। 4 की तरह कौन सा कोण बन रहा है? 8। 8, शाबाश। और 3 की तरह 7। 7, ठीक है ना? तो ऐसे कोण जो सेम टू सेम वो के वही कोण बन रहे, देखने पर भी एक जैसे लगे, वो संगत कोण कहलाते हैं। तो संगत कोण युग्म कौन सा हो गया? कोण 1 व कोण 5, कोण 2 व कोण 6, कोण 4 व कोण 8, कोण 3 व कोण 7, ये आपस में क्या हो गए? संगत कोण हो गए। क्या हो गए? संगत कोण। संगत कोण। अब देखिए एकांतर कोण और संगत कोण, ये तो युग्म हो गए। हमने पहचान कर लिया भाई कोण 3 और 5 एकांतर कोण होता है, कोण 4 और 6 एकांतर कोण होता है। अब इनमें संबंध क्या आपस में, इनमें रिलेशन क्या है, समानताएं क्या है, वो हम चर्चा करेंगे। तो देखिए जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं क्या हो? समांतर, और फिर उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, जब 2 समांतर रेखाओं को या 3 समांतर को 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर कोण और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी एकांतर कोण का युग्म और संगत कोण का युग्म। जैसे एकांतर कोण युग्म की बात करें 3 और 5, तो कोण 3 और 5 क्या होंगे? बराबर होंगे। कब? जब 2 रेखाएं समांतर हो और इन समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर कोण युग्म जो है, कोण 3 बराबर 5 हो जाएगा, कोण 4 बराबर 6 हो जाएगा, कोण 1 बराबर 7 हो जाएगा, कोण 2 बराबर 8 हो जाएगा। अगर रेखाएं समांतर नहीं है और फिर तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण बराबर नहीं होंगे। एकांतर कोण कब बराबर होंगे? जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी। एक ही कंडीशन, अगर दोनों समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो ही एकांतर कोण बराबर होंगे, अन्यथा बराबर नहीं होंगे। अब आपको कोई ऐसे दे दिया जाए कि साहब ये 2 रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, सिद्ध करोगे ये दोनों संगत वो समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आप इसमें बनने वाले एकांतर कोण को बराबर सिद्ध कर दो या फिर संगत कोण को बराबर सिद्ध कर दो। हमें पता है कि 2 रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण या संगत कोण युग्म बराबर है, इसका मतलब वो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, क्योंकि समांतर होंगी तो ही ये बराबर होंगे, अन्यथा किसी कंडीशन में बराबर नहीं होंगे। तो एकांतर कोण तो बराबर आ गए। अब हम संगत कोण युग्म की बात करें तो संगत कोण युग्म भी जब रेखाएं समांतर हैं तो बराबर होंगे और समांतर नहीं है तो बराबर नहीं होंगे। तो 1 बराबर 5, 2 बराबर 6, 4 बराबर 8, 3 बराबर 7। कब? 7। जब रेखाएं समांतर, समांतर नहीं है समान है। तो संगत कोण युग्म और एकांतर कोण युग्म बराबर नहीं होंगे। चलो अब हम बात करें ये 2, देखिए समांतर रेखाओं के मध्य आ रहे दोनों कोण एक ही ओर बन रहे, क्या 4 और 5 की विशेषता क्या है? 4 और 5 समांतर रेखाएं जो है उनके अंदर बन रही, तो और ये जो तिर्यक रेखा है इसके एक ही ओर बन रहे हैं, क्या एक ही ओर बन रहे ना? तो इसको बोलते हैं
कर्मागत अंतःकोण। कौन से कोण कहलाते हैं ये? कर्मागत अंतःकोण। ये भी वही हो गए, ये भी इसके एक ही ओर बन रहे हैं, तो ये भी कर्मागत अंतःकोण है। अब इनमें क्या रिलेशन है? कर्मागत अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। दोनों का योग 180 और इन दोनों का योग भी 180 होगा। इन दोनों का योग 180 और इन दोनों का योग भी 180। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आ जाए और एक का मान दे दे दूसरे का पूछ ले तो आप याद कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि कर्मागत कर्मागत अंतःकोणों का योग 180, किसी एक का दे रखा है तो 180 में से उसको घटा दो, दूसरे का माना जाए, तो ये कर्मागत अंतःकोण हो गया। तो बोलो इसमें समझ में आया कि नहीं आया आपको? समांतर रेखाएं और जब समांतर रेखाएं हैं भाई, ये कर्मागत अंतःकोणों का योग भी 180 कब होगा? जब दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर। दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर। समांतर। तो जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इस प्रकार बनने वाले कोण युग्म बराबर होंगे और संगत कोण युग्म भी बराबर होंगे। और कर्मागत अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अब बताओ इससे संबंधित कोई बात पूछनी हो आपको? समझ में आ गया? प्रश्नावली 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन इसका, जो आकृति दी गई उसमें एक्स वाई के मान ज्ञात करने, ए बी समानांतर सी डी। ए बी और सी डी समानांतर है। ये एक तिरक रेखा है, ये कोण दे रखा है 50 डिग्री, ये दे रखा है एक्स, ये वाई और इसके ये वाला कोण दे रखा है 130 डिग्री। ठीक है, जहां ए बी समानांतर सीडी, ये चिन्ह समानांतर का होता है, ध्यान रखना ऐसे दो। ए बी समांतर सीडी, ए बी और सीडी समांतर है, ये एक तिरक रेखा काट रही है, ये कोण 50 डिग्री का है, ये 130 का डिग्री का। ठीक है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। वो लोग कैसे करेंगे बताओ? देखिए भाई, देखिए इन दोनों कोणों में क्या संबंध है? ये दोनों कौन से कोण है बताओ? एकांतर कोण है एकांतर कोण। एकांतर, ये दो एकांतर कहां से हो गए? एकांतर तो ये दोनों है, ये दोनों, ये एकांतर कहां? कल ही पढ़ाया मैंने, जब दो तिरक रेखाएं काटती हैं, ये काट रही है एक दूसरे को, है? तो कौन से कोण बने थे? कल पढ़ाया मैंने, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म ऐसे कैसे आएगा? तिरक रेखा ऐसे कैसे रेखिक युग्म आएगा? सर आसन्न कोण। पढ़ते नहीं हो आप लोग, सीधी सी बात है। फिर क्या सवाल कर लिया आपने? किताब में सारे कर लिए। शीर्षाभिमुख कोण, अरे कल बताया नहीं था कि दो तिरक रेखाएं काटती है तो इस प्रकार बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। है? कौन से कोण होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। फिर आपको यही पता नहीं कौन सा कोण कैसे बनेगा, आप सवाल नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर में। तो पहले सारे क्लियर होने चाहिए, कौन सा कोण कैसे बनता है, ये पहचान भी आनी चाहिए। तो ये कोण कौन सा बन गया, नहीं पहचानोगे तब तक आप आंसर दे ही नहीं पाएंगे उसका। तो ये कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण की विशेषता क्या होती है? बराबर होते हैं। तो y और ये बराबर हो गया तो दोनों क्या हो जाएगा? y बराबर 130 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो ये 130 है, ये भी 130 हो गया क्या? अब दोनों कोण क्या है? ये दोनों कोण एकांतर कोण है। दोनों कोण क्या है? x बराबर y, क्योंकि एकांतर कोण। तो y का 130 डिग्री है तो x का मान भी कितना आ जाएगा? 130 डिग्री आ जाएगा। y बराबर 130 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्ष अभिमुख कोण है, इसलिए बराबर हो गया। और x बराबर y एकांतर कोण, इसलिए x बराबर 130 डिग्री। y का मान 130 है ना, ध्यान से। सर तो बेटे कोणों की पहचान होनी चाहिए, ऐसा नहीं काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए बी समानांतर सी डी और समानांतर सी डी समानांतर ई एफ। ए बी समानांतर सी डी और सी डी समानांतर ई एफ। ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो तीनों आपस में समांतर हो जाएंगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना ऑटोमेटिक। यस सर यस सर। ये एक्स और वाई दे रखा है। अब इसमें दिया गया है, सर जेड भी दे रखा है। हाँ यहाँ आगे जेड, ए बी समानांतर सी डी तथा सी डी समानांतर ई एफ। इसलिए क्या हो, और क्या दे रखा है, x अनुपात y या x अनुपात z, x अनुपात z बराबर दे रखा है y अनुपात z, सॉरी y अनुपात z बराबर 3:7 दे रखा है। y और z का अनुपात दे रखा है 3:7 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए y अनुपात z दे रखा है। अब हमें पता है ये दोनों कोण कौन से, भाई बताओ मेरे को, अभी मैं बताया तुम्हें भाई, समांतर रेखाएं और एक रेखा अंदर की तरफ बन रहे, एक और बन रहे, कौन से कोण है दोनों? कौन से कोण बताए थे मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया? क्रमागत अंतःकोण। शाबाश, वेरी गुड। ये दोनों कोण क्या है, क्रमागत अंतःकोण है। और क्रमागत अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो कोण x प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? यस सर। यस अब सर। देख, अब x और z, कोण x और z में क्या संबंध है? समांतर कोण। एकांतर। एकांतर x और y, कोण। z, सॉरी x और z कौन से कोण है? एकांतर। एकांतर कोण। एकांतर। एकांतर कोण है, तो दोनों बराबर होंगे क्या? यस सर। दोनों बराबर होंगे ना, इसलिए इसकी जगह x की वो z की जगह अनुपात देखिए, y अनुपात z, y अनुपात z दे रखा है। अब x और y बराबर, वो z बराबर है, तो इसकी जगह z की जगह x लिख दूं क्या? z की जगह x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। हाँ, तो देखिए क्योंकि x प्लस कोण y प्लस x, वो सॉरी ऐसे नहीं, x बराबर z, एकांतर कोण, समीकरण नंबर 1। तो x बराबर क्या हो गया, z, इसलिए क्या हो जाएगा, y अनुपात x, इसलिए क्या हो गया, यहाँ z की जगह क्या रख दो, ये x लिख दिया अपन ने z की जगह यहाँ पर, क्योंकि x और z बराबर है। अब दोनों का योग कितना होगा, 180, क्योंकि y प्लस x बराबर 180। क्रमागत अंतःकोण, क्रमागत अंतःकोण हो गया। अंतःकोण। इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर, y का अनुपात कितना, 3 बटे अनुपातों का योग 3 प्लस कितना 7, 10 इंटू 180 होगा क्या? 0 से 0 कैंसिल, 18 इंटू 3 कितना हो गया, 54 डिग्री। और x का मान, x का अनुपात कितना है, 7 बटे 10 इंटू 180, 56 126 डिग्री।
तो x का मान आ गया 126 डिग्री और y का मान कितना आ गया 54 डिग्री और x y का ही मान 54 पूछा उसने। डिग्री। ये आंसर आ गया। नोट कर लो इसको। प्रश्नावली जो 6.2 है, ठीक है ना, इसके 2 क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। जो प्रश्न यह है जिसमें प्रॉब्लम हो विद एग्जाम, उदाहरण भी आपको कॉल करने, उदाहरण में भी अगर कोई समस्या हो तो कल फिर अपन उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बेटे, ओके, Have a nice day, sir. थैंक यू।